हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। SKMB हिंदी एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मोहिद्दीन बादशाह। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल के 101 से 150 तक के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को हल किया था। आज के इस विशेष सत्र में हम प्रश्न संख्या 151 से 200 तक की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की आदिकाल प्रश्नोत्तरी 151 से लेकर 200 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 151, असंगत छांटिए। मातादीन मिश्र श्रृंगार संग्रह, बी ध्रुवदास भक्तनामावली संतवाणी संग्रह, सी भिखारीदास काव्य निर्णय, डी हरिश्चंद्र सुंदरी तिलक। जल्दी से जल्दी बताना दोस्तों। यस, असंगत छांटिए। इसमें से जो गलत है उसको हम चयन करना है। यस, मातादीन मिश्र श्रृंगार संग्रह सही है, और भिखारीदास काव्य निर्णय सही है, हरिश्चंद्र सुंदरी तिलक सही है, ध्रुवदास भक्तनामावली सही है, बट यह संतवाणी संग्रह गलत है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही आंसर है बी है। चलिए इस व्याख्या पर चर्चा करेंगे। ध्रुवदास जी ने भक्तनामावली तो लिखी है, लेकिन संतवाणी संग्रह का संबंध उनसे नहीं है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय किस भाषा के विद्वान को जाता है? किस भाषा के विद्वान को जाता है? जल्दी से जल्दी बताना है। ए अंग्रेज़ी, बी फ्रेंच, सी फारसी, डी हिंदी। सही उत्तर है बी फ्रेंच। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय किस भाषा के विद्वान को जाता है? तो हमारा आंसर है बी फ्रेंच। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस व्याख्या पर चर्चा करेंगे। घासंत तासी, देखिए घासंत तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने 1839 में फ्रेंच भाषा में, देखिए दोस्तों, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, इस्तेवार द लिटरेचर हिंदोई ए हिंदुस्तानी का प्रथम भाग 1839 ई में प्रकाशित हुआ था, लेकिन द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ? पहला भाग, प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ? जल्दी से जल्दी बताना है दोस्तों। यस, आपका सही आंसर है 1847 ई में। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ का दूसरा भाग प्रथम संस्करण के अंतर्गत
1847 ई में आया था। चलिए दोस्तों 154, क्वेश्चन नंबर 154, उत्तर मीमांस वेदांत के प्रवर्तक। उत्तर मीमांसा वेदांत के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से जल्दी बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज़ गिव मी आंसर। जल्दी से जल्दी उत्तर देना है। यस, आपने सही कहा। उत्तर मीमांसा वेदांत के प्रवर्तक शंकराचार्य है। कौन है दोस्तों? शंकराचार्य। चले इस व्याख्या पर चलते हैं। यस, आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। चलिए भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से असंगत छांटिए। इसमें से जो 4 विकल्पों में से एक गलत विकल्प को हम चुनना है, वही हमारा उत्तर है। देखिए, निम्न में से असंगत छांटिए। अब्दुल रहमान संदेश राशक सही है, और धनपाल जोइंदू परमात्मा प्रकाश सही है, राम सिंह पहुड़ा दोहा सही है। फिर यहाँ धनपाल जसहरी चरियू गलत है, तो हमारा आंसर हो गया सी, धनपाल जसहर चरियू नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। जसहर चरियू महाकवि पुष्पदंत की रचना है। किसकी रचना दोस्तों? पुष्पदंत की रचना है। धनपाल की प्रसिद्ध रचना भविष्यत कहा। धनपाल की प्रसिद्ध रचना भविष्यत कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, हम्मीर कज्जा जज्जल बनाई पंक्तियों के रचयिता बता दीजिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 156, यस, सही आंसर है सारंगधर। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या पर चलते हैं। देखिए, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य शुक्ल के अनुसार ये पंक्तियाँ हम्मीर रासो की हैं, जिसकी रचयिता सारंगधर है। इसकी रचयिता सारंगधर है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, पुरानी हिंदी, कथन किसका है? जल्दी से जल्दी बताना है दोस्तों। यस, आपका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए व्याख्या देखते हैं। यस, सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने आदिकाल को अपभ्रंश का ही बढ़ाव माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, हिंदी नवरत्न के रचनाकार। हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है दोस्तों? यस, मिश्रबंधु विनोद। चलिए व्याख्या देखते हैं। 1910 में प्रकाशित इस ग्रंथ में मिश्रबंधुओं ने 9 कवियों का आलोचनात्मक परिचय दिया है। 9 कवियों का आलोचनात्मक परिचय दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, दोहा कोश के रचयिता कौन है? ये सरापद, बी शबरपा, सी लुईपा, डी राम सिंह।
जल्दी से जल्दी बताना है। यस, ये सरहापाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या। सरहापा प्रथम सिद्ध कवि हैं और दोहा कोश उनकी प्रमुख रचना है। दोहा कोश उनकी प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 160। सरहापा किस जाति के थे? किस जाति के थे? चलिए दोस्तों, ए क्षत्रिय, बी कायस्थ, सी ब्राह्मण, डी जुलाहा। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। यस, सही आंसर है ब्राह्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखेंगे। देखिए, यह सही आंसर ब्राह्मण। व्याख्या। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहापा ब्राह्मण थे। कौन दोस्तों? ब्राह्मण थे, जो बाद में सिद्ध बने। पहले ब्राह्मण थे, बाद में वे सिद्ध बन गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 161। हेरी ये मेरी तैला वाड़ी खसमें समतुला। पंक्ति किसकी है दोस्तों? चलिए हम देखते हैं। जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। हमें आपके उत्तर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यस, सही आंसर है शबरपा। क्या है दोस्तों? शबरपा। चलिए शबरपा चर्यापद के रचयिता। यह पंक्ति उन्हीं की साधना पद्धति को दर्शाती है। चलिए प्रश्न संख्या 162। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है। जल्दी से जल्दी बताइए। यस, सही आंसर है बी लुईपा। इसकी व्याख्या देखते हैं। यस, साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 163। कुआं तरुवर पंच विडाल चंचल चीहे पैटा काल। पंक्ति के रचनाकार बता दीजिए जल्दी से जल्दी। यस, लुईपा। सही आंसर है लुईपा। यह पंक्ति शरीर रूपी वृक्ष और उसमें स्थित विकारों की ओर संकेत करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। सरहापा का समय माना गया। सरहापा का समय क्या है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताना है। यस, 769 ई। देखते हैं इनका व्याख्या देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन के अनेक साक्ष्यों के आधार पर सरहापा का समय 769 ई सिद्ध किया है। ओके दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहापा का समय 769 ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165। आगम वेदा पुराणे
पंडित मान वहीं वहंती पंक्तियों के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 165। ए सरापा, बी कन्हपा, सी लुईपा, डी शबरपा। जल्दी से जल्दी बताना है। बी कन्हपा सही आंसर है, कन्हपा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। कन्हपा सिद्धों में सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। इन्होंने पांडित्य पर चोट की। इन्होंने पांडित्य पर चोट की। चले आगे बढ़ते हैं। भक्तिवाद पर क्या है दोस्तों? भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। उपर्युक्त कथन किसका है? जल्दी से जल्दी बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए। ये डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। का राइट आंसर है डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं। यस, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने सिद्धों और नाथों के साहित्य को भक्ति काल का आधार माना। चलते दोस्तों आगे प्रश्न पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। स्वयंभू द्वारा रचित रचना है। स्वयंभू द्वारा रचित रचना है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। ये पौंचर्यु, बी रिटेनमीचर्यु, सी स्वयंभू चंद। जल्दी जल्दी से बताना, आपको ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। वेरी गुड, सही आंसर है उपर्युक्त सभी। स्वयंभू द्वारा रचित रचनाएं पौंचर्यु, रिटेनमचर्यु, स्वयंभू छंद, माने आंसर क्या हो गया? उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। ये तीनों उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा दोस्तों, अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 168। सुमेलित कीजिए रचनाकार और समय। पहला स्वयंभू, ख शालिभद्र सूरी, ग धनपाल, घ देवसेन। यहाँ आंसर आपको दिया गया है, देखिए ख, बी आंसर राइट है। यहाँ पर कुछ विकल्प मिस हो गए हैं। ख 3, ख 4, ग 1, घ 2। दोस्तों चेक कर लीजिए आप एक बार। हम चलते हैं आगे, प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। पुष्पदंत कृत रचना। पुष्पदंत कृत रचना, ये नयकुमारचर्यु, बी महापुराण, सी जशहरचर्यु, डी उपर्युक्त सभी। जल्दी से जल्दी बताना है। क्वेश्चन नंबर 169। यस, सही आंसर है उपर्युक्त सभी। व्याख्या देखेंगे। पुष्पदंत अपभ्रंश के व्यास कहे जाते हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, अपभ्रंश के व्यास कौन है?
पुष्पदंत है। महापुराण उनकी कीर्ति का आधार है। जो महापुराण ग्रंथ है उनकी कीर्ति का आधार है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा, महापुराण की रचना किसकी है? पुष्पदंत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, अपभ्रंश का व्यास। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। बहुत एपी सेट, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिए। जल्दी से जल्दी बताना है। अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है ये पुष्पदंत को, बी देवसेन को, सी स्वयंभू को, डी धनपाल को। यस, सही आंसर है ये पुष्पदंत को। चलिए इस व्याख्या देखते हैं। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 171 धनपाल कृत रचना है। ये भविष्यत्काः, बी श्रावकाचार, सी कुमारपाल, डी प्रबंध चिंतामणि। धनपाल कृत रचना क्या है दोस्तों? धनपाल का रचना क्या है बता दीजिए। सही आंसर है भविष्यत्काः। आपने सही कहा, सही उत्तर दिया। चलिए इस व्याख्या पर चर्चा करते हैं। यह अपभ्रंश का प्रथम चरित काव्य। देखिए दोस्तों, यह अपभ्रंश का प्रथम चरित काव्य, यह प्रेम कथात्मक ग्रंथ माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, जो जिन शासन भाष्यऊ सो मई कहियऊ सारू पंक्तियों के रचयिता कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 172, देवसेन, बी मेरुतुंग, सी सोमप्रभ सूरी, डी जिनधर्म सूरी। सही आंसर है ये देवसेन। आगे बढ़ते हैं। देवसेन सही आंसर है। यह प्रसिद्ध पंक्ति देवसेन की रचना श्रावकाचार से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि, देखिए दोस्तों, हिंदी का पहला कवि किसे माना? जल्दी से जल्दी बताना। 173, यस, सही आंसर है सी शालिभद्र सूरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता ये सोमप्रभ सूरी, बी जैनाचार्य मेरुतुंग, सी असुघ, डी जिनधर्म सूरी। जल्दी से जल्दी बताना है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है दोस्तों? यस, ऑप्शन बी सही आंसर है, जैनाचार्य मेरुतुंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस व्याख्या देखेंगे एक बार। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया ऐतिहासिक प्रबंध ग्रंथ है जिसमें भोज और मुंज, क्या दोस्तों, भोज और मुंज की कथाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, चंदन बाल रास किसके द्वारा रचित रचना है?
क्वेश्चन नंबर 175, यस राइट आंसर है असुग कवि। देखते हैं असुग कवि। इसकी रचना जालौर में लगभग 1200 ई के आसपास हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किसके बचपन का नाम चंगदेव था? देखिए दोस्तों, निम्न में से किसके बचपन का नाम चंगदेव था? जल्दी से जल्दी बताना है। यस, हेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 जैन कवियों से संबंधित संगत कथन है। करेक्ट स्टेटमेंट को हम चुनना है। क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, चंदनवाला रास की रचना जालौर में की गई थी। बी, हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। सी, शालभद्री सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है। डी, उपर्युक्त सभी। बता दीजिए दोस्तों, सही आंसर है उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 एक सेती पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेक, एक लंबी जटा पंक्ति के रचयिता है। जल्दी से जल्दी बताना है। यस, चरपट नाद। कौन दोस्तों? चरपट नाद। देखते हैं व्याख्या भी देखते हैं। चरपटनाद नाथों में अपने फक्कड़पन और व्यंग्यात्मक उक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। चरपटनाद नाथों में अपने फक्कड़पन और व्यंग्यात्मक उक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों याद रख लेना, मैं सिर्फ यहाँ MCQ क्वेश्चन, हर वीडियो में सिर्फ 50 MCQ क्वेश्चंस को सीरीज़ ही शुरू किया। मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सभी कालों के बारे में मैंने नोट्स तैयारी कर लिया। मैंने उस नोट्स को हर लेसन के हिसाब से विश्लेषणात्मक विवरण दूंगा। फ़िलहाल मैंने MCQ क्वेश्चन सीरीज़ तैयारी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जब हम पढ़ाते हैं, एक एक काल को विस्तार रूप से विश्लेषणात्मक करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ 50, हर वीडियो में 50 MCQ क्वेश्चन को हल करने का ही प्रयास कर रहे हैं हम। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 179 गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन मिलता है। गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन मिलता है। ये गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, बी प्राण साधना, वैराग्य, सी कुंडलिनी जगाना, शून्य समाधि, डी उपर्युक्त सभी। जल्दी से बताना दोस्तों। यस, आपने सही उत्तर दिया, डी उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 संदेशा पिन साहिबा पाचो फिरिया ना दे पंक्ति किस रचना से उद्धृत है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताना। यस,
सही आंसर है बी कुम्मन रासो। कुम्मन रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस व्याख्या भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, दलपति विजय, देखिए दलपति विजय कृत इस ग्रंथ में नायिका का विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। 1272 मांझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी पंक्तियाँ किस रचना से उद्धृत है दोस्तों? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये याद रखना। ये कुमार रासो, बी परमाल रासो, सी बीसलदेव रासो, डी विजयपाल रासो। जल्दी से जल्दी बताना है। यस, सही आंसर है बीसलदेव रासो। इन पंक्तियों में ग्रंथ के रचना काल का संकेत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। कालिंजर के राजा परमार्दिदेव के राजाश्रयी कवि। कालिंजर के राजा परमार्दिदेव के राजाश्रयी कवि थे। जल्दी से जल्दी बताना है। यस, ये दलपति विजय, बी जगनिक, सी नरपतिनाला, डी सारंगधर। जल्दी बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82। आपने सही उत्तर दिया ऑप्शन बी जगनिक। यस, सही आंसर है जगनिक। क्वेश्चन नंबर 183। अब्दुल रहमान कृत। अब्दुल रहमान की रचना इनमें से 4 विकल्पों में से कौन सा है? देखिए, संदेश राशक, प्राकृत पैंगलम, डोला मारूरा दोहा, रावल वेल। सो जल्दी से जल्दी आपका सही उत्तर बता दीजिए। यस, संदेश राशक। आगे बढ़ते हैं। संदेश राशक यह किसी मुस्लिम कवि द्वारा रचित हिंदी का प्रथम ग्रंथ है दोस्तों। यह किसी मुस्लिम कवि द्वारा रचित हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184। सोरटियो दूहो भलो भली मरवण री बात पंक्ति किस रचना से ली गई है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 184। यस, सही आंसर है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। पांचों के सिर काट दिए, ना मरा ना खून किया के रचयिता। यस, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यह खुसरो की एक प्रसिद्ध पहेली है जिसका उत्तर नाखून है। जिसका उत्तर नाखून है। मतलब इसका उत्तर नाखून है, मतलब क्या है दोस्तों? एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। पांचों के सिर काट दिए, ना मारा ना खून किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? नाखून। क्या है? नाखून। यह एक पहेली है। चलिए, विद्यापति
विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। ये बिहार के दरभंगा जिले के विसपी गांव में, बी एटा जिले के पटियाली गांव में, सी महाराष्ट्र के सातारा में, डी इलाहाबाद के कड़ा गांव में। जल्दी से जल्दी बताना है। 186। ये बिहार के दरभंगा जिले के विसपी गांव में हुआ दोस्तों। चलते हैं आगे प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 187। कामिनी करये सनाने हेर तही हृदय हनये पंचबाने। पंक्तियों के रचयिता कौन है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताना है। यस, ये विद्यापति। देखते हैं। विद्यापति की पदावली से ली गई यह पंक्ति नायिका के सौंदर्य का चित्रण करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की भाषा क्या है दोस्तों? कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 188 अवहट्ट। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 दोस्तों, विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले कवि कौन हैं? जल्दी से जल्दी बताना है। 189, क्वेश्चन नंबर 189। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामवृक्ष बेनपुरी, सी राम कुमार वर्मा, उपर्युक्त सभी। यस, सही आंसर है उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखेंगे एक बार। ये तीनों विद्वान विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं, जबकि कुछ अन्य उन्हें भक्त कवि क्या मानते हैं? भक्त कवि मानते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यह कथन किसका है दोस्तों? यस, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। आदिकाल की वीरकाल की संज्ञा दी। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताना है। यस, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है, गलत है। आदिकाल की वीरकाल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। गलती हो गया है, सो सॉरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 192। एक बार इसका व्याख्या देखेंगे। चलिए दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही आंसर है। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, जबकि मिश्र जी ने केवल वीरकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल कहा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को धार्मिक काव्य नाम किसने दिया? धार्मिक काव्य नाम किसने दिया? यस, बी श्याम सुंदर दास। देखते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न पर जाएंगे। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 193। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को
कहा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा दोस्तों? प्रारंभिक काल कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 195, रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर भगीरथ मिश्र, सी श्याम सुंदर दास, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जल्दी से बताना है। यस, राइट आंसर डॉक्टर भगीरथ मिश्र। रीति श्रृंगार काल किसने कहा? यस, भगीरथ मिश्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा। यस, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए, शुक्ल अनुसार जैनाचार्य मेरुतुंग के संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के हैं। ये किस भाषा के हैं? शुक्लानुसार जैनाचार्य मेरुतुंग के संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के हैं। ये वे किस भाषा के हैं? 97 दोस्तों, यस, अपभ्रंश भाषा के थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, शुक्लानुसार हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में किन भाषाओं का समावेश है? 198 दोस्तों। चलिए 198, यस, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश किस भाषाओं का समावेश है दोस्तों? संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश। सो हमारा सही ऑप्शन है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, आचार्य शुक्ल ने वीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक किसे माना है? ऑप्शन ए बीसल देव रासो, बी परमाल रासो, सी कुमार रासो, डी हमीर रासो। जल्दी से जल्दी बताना है। यस, ये बीसल देव रासो सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम इस सत्र के अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए हैं। इस प्रश्न से हमारा यह वीडियो ख़त्म होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को दबा दीजिए और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। यस, अंतिम प्रश्न 200, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ये राजसीय, बी रसायन, सी रासक, डी रास। जल्दी से जल्दी बताना है। यस, रसायन। तो इस रसायन शुक्ल जी के अनुसार रसायन रासों की उत्पत्ति हुई है। सो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।